बिहार में पहले चरण के तहत नक्सल प्रभावित 4 संसदीय क्षेत्रों औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में नामांकन का दौर समाप्त हो गया है। इनमें से गया और जमुई बिहार में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कुल 6 सीटों में से हैं। पहले चरण के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के प्रत्याशी पहले ही घोषित हो गए थे। महागठबंधन में औरंगाबाद को लेकर नामांकन के अंतिम क्षण तक की जिद इस सच्चाई के साथ समाप्त हो गई कि कांग्रेस को उसकी परंपरागत सीट से राजद ने बेदखल कर दिया है। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार मैदान में उतरने के लिए तत्पर थे, लेकिन आला कमान से अनुमति नहीं मिली। अब इन चारों क्षेत्रों में दोनों प्रमुख गठबंधनों के प्रत्याशियों के अतिरिक्त दमखम वाला कोई तीसरा दावेदार नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मुकाबला आमने सामने का होगा। हालांकि नवादा के मैदान में कूद पड़े आरजेडी के बागी विनोद यादव का करतब देखने लायक होगा। वो राजबल्लभ यादव के भाई हैं। पिछले चुनाव में भी इन क्षेत्रों में ऐसी ही स्थिति बनी थी। उसका लाभ राजग को मिला था। औरंगाबाद में भाजपा के सुशील कुमार सिंह, गया में जेडीयू के विजय मांझी, जमुई और नवादा में लोजपा से चिराग पासवान और चंदन सिंह विजयी रहे थे। उससे पहले 2014 में अलबत्ता त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। तब राजग से जेडीयू बाहर हो गया था और भाकपा के साथ मिलकर चुनाव मैदान में था। तब भाजपा से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हो चुके नरेंद्र मोदी की लहर में राजग प्रत्याशियों के सामने कोई दूसरा नहीं टिका। इस बार तो गठबंधन का स्वरूप भी बदल चुका है। 2019 में महागठबंधन के घटक रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा इस बार राजग के साथ हैं। जेडीयू और कांग्रेस पहले चरण के मैदान में नहीं है। औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो महागठबंधन में बने रहने की व्यवस्था ऐसी है कि कांग्रेस अपनी इस परंपरागत सीट से पिछली बार ही बेदखल हो गई थी। पिछली बार हम के उपेंद्र प्रसाद को भाजपा के सुशील कुमार सिंह ने यहां 7.54% मतों के अंदर से पटकनी दी थी। 2014 में 4% से कुछ अधिक मतों के अंतर से कांग्रेस के निखिल कुमार पराजित हुए थे। इस बार जेडीयू से आए अभय कुशवाहा आरजेडी के प्रत्याशी हैं। भाजपा ने एक बार फिर सुशील कुमार सिंह पर विश्वास जताया है। वहीं गया लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 में गया में हम से जीतन राम मांझी को जेडीयू के विजय मांझी ने करारी शिकस्त दी थी। 2014 में तो वहां जीतन राम मांझी जेडीयू प्रत्याशी के रूप में तीसरे पायदान पर सिमट कर रह गए थे। भाजपा के हरि मांझी विजयी हुए थे। उनसे लगभग 7% कम मत पाकर आरजेडी के रामजी मांझी दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार राजग में हम से जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी के विधायक सर्वजीत से है। सर्वजीत पिछली सरकार में कृषि मंत्री हुआ करते थे। जमुई लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 में रालोसपा के भूदेव चौधरी जमुई में दूसरे स्थान पर रहे थे। यहाँ नोटिस करने लायक तथ्य नोटा को मिले 4.16% मत हैं। नोटा तीसरे स्थान पर था। 2014 में निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के सुधांश शेखर भास्कर थे। तब 1.26% मत लेकर नोटा चौथे स्थान पर था। उन दोनों चुनावों में लोजपा के चिराग पासवान विजयी रहे। इस बार उनके बहनोई अरुण भारती ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी के अर्चना रविदास से मुकाबला होना है। नवादा सीट की बात करें तो भाजपा ने नवादा को इस बार अपने पास रखा है। विवेक ठाकुर प्रत्याशी हैं। उनसे आरजेडी के श्रवण कुशवाहा संघर्ष करेंगे। पिछली बार यहां आरजेडी की विभा देवी 3,47,612 मत पाकर लोजपा के चंदन सिंह से मात खा गई थी। 2014 में भी यहां आरजेडी दूसरे स्थान पर रहा था। तब विभा के पति राजबल्लभ यादव प्रत्याशी थे। नाबालिग से दुष्कर्म के दोष में विधायकी गंवाने के बाद वो जेल में हैं। उन्हें भाजपा के फायर ब्रांड गिरिराज सिंह ने 1,40,157 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी।